हेलो दोस्तों, आज के चैप्टर का नाम है मिचबिल द ऑटर। इसका पार्ट 1 मैं पहले से बना चुका हूँ और ये वीडियो उसका पार्ट 2 है। तो होप सो कि आप इस वीडियो को एंजॉय करें। और यार, पिछले वीडियो में आपने रिव्यू काफ़ी ख़राब कर दिया इस कारण से कि मैंने स्लैंग्स का यूज़ किया है। आई एम सॉरी फॉर डैट अगर उसमें आपको कुछ भी बुरा लगा हो तो। और अगर यार आप वही हो जिन्होंने कुछ अनलाइक्स किया है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को जाके अनलाइक हटा देना और लाइक मार देना। और यार, जो बंदे उस वीडियो से इस वीडियो देखने आ रहे हैं और लाइक नहीं किए, तो उन्हें भी मैं कह दे रहा हूँ यार, प्लीज़ जाके लाइक कर देना अगर पसंद आए तो। चलिए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं बिना बकवास के। मैक्सवेल और मिचबिल काफ़ी इंजॉय किए बसरा में, पर अब वक्त आ गया था कि वो वापस घर जाए, यानी कि इंग्लैंड जाए। फिर इंग्लैंड से केमिसफेरना, जो कि नॉर्मल रूट था घर जाने का। पर प्रॉब्लम ये था कि ब्रिटिश एयरलाइन ने साफ मना कर दिया कि कोई भी एनिमल्स को नहीं ले जा सकते हैं। फिर उन्होंने एक फ़्लाइट बुक किया पेरिस के लिए, फिर पेरिस से दूसरा एयरलाइन लिया लंदन के लिए। अब इस एयरलाइन ने तो बोल दिया कि आप जानवर को ले जा सकते हैं, पर कुछ लिमिटेशन थी। वो ये थी कि उन्होंने कहा था कि जानवर जो आप ले जाएंगे, वो जानवर को एक बॉक्स में बंद करना पड़ेगा, और वो जो बॉक्स का साइज़ होगा वो 18 इंच का स्क्वायर होगा, यानी कि स्क्वायर का चारों साइड 18 इंच होगा। 18 और एक बात कि वो जो बॉक्स होगा, वो जो जानवर होगा, उसे आपको अपने बगल में, पैर के बगल में रखना पड़ेगा। उसके बाद मैक्सवेल मिचबिल के लिए एक बॉक्स बनाते हैं सेम उसी साइज का। उसके बाद मिचबिल को उसमें डाल देते हैं। उसके बाद वो चल जाते हैं खाना खाने के लिए। और जब वो खाना खा के रिटर्न होते हैं, मतलब वापस आते हैं, तब वो देखते हैं कि बॉक्स के पास काफ़ी ज़्यादा साइलेंस है, और जो बॉक्स में एयर होल्स है वहाँ से ब्लड निकल रहा है। तो वो काफ़ी डर जाते हैं। फिर वो तुरंत लीड हटाते हैं बॉक्स का और देखते हैं कि मिचबिल जो है वो चारों तरफ से ब्लड से लथपथ है, और वो अजीबोगरीब आवाज़ निकाल रहा है। और वो तुरंत निकल के उनके पैर के पास जाके चिपक जाता है। फिर वो देखते हैं, गौर करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि मिचबिल उस बॉक्स से निकलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि बॉक्स जो है वो मेटल का था, इसलिए उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये था कि बस 10 मिनट बचा था और उन्हें फ़्लाइट पकड़ना था। और जो फ़्लाइट का, यानी कि जो एयरपोर्ट था, वो 5 माइल का डिस्टेंस था, और 1 माइल का होता है 1.6 किलोमीटर के अप्रॉक्स। इसलिए वो बॉक्स को ठीक करते हैं और मिचबिल को वापस उसी बॉक्स में डालते हैं और तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। कार में बैठते हैं, उसे बगल में, ड्राइवर सीट के बगल में मिचबिल को रखते हैं, और उसके बाद वो जो ड्राइवर होता है उस कार को एकदम बुलेट की स्पीड से ले जाता है। एयरक्राफ्ट बस टेक ऑफ करने ही वाला था, पर वो टाइम पे वहाँ पहुँच गए, और लकीली उनका जो सीट था वो एकदम आगे में था, यानी कि फ़्लाइट के सबसे आगे वाले पार्ट में उनका सीट था। इसलिए उन्होंने अपने पैर के पास न्यूज़पेपर बिछाया, उसमें उस डब्बा को रखा जिसमें मिचबिल था, और फिर उन्होंने उनके पास जो फिश था जो मिचबिल के लाए थे, उन्होंने उसे एयर हॉस्टेस को दे दिया ताकि वो किसी कूल प्लेस में उसे रख दे। फिर उन्हें एयर हॉस्टेस कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई थी, इसलिए उन्होंने अपनी आधा घंटा में हुई जो भी कांड हुआ था वो सब एयर हॉस्टेस को बताया। ये सब बताया कि मिचबिल कैसे अपने आप को हर्ट कर लिया और वो कैसे फ़्लाइट तक पहुँचे। अब राइटर कहते हैं कि वो उस एयर हॉस्टेस को काफ़ी पसंद करते हैं, और उनके लिए वो जो एयर हॉस्टेस है वो एक क्वीन की तरह है। एयर हॉस्टेस कहती है कि आप मिचबिल को अपने नी के पास भी रख सकते हैं, और वो फिर मैक्सवेल कह रहे हैं कि मैं उसकी इस बात से इतना खुश था कि मैं चाहता तो उसके हाथों को किस भी कर लेता। और यार, तुम लोग मुझे बोलते हो कि मैं स्लैंग्स बोला था, और क्या इम्प्रेशन। छोड़ दो छोड़ दो। इस स्टोरी से आपको क्या मोरल मिलता है बताओ तो ज़रा। अच्छा, फालतू बात को असाइड रखते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मैक्सवेल उस डब्बे को अपनी नी के पास रखते हैं, अचानक से मिचबिल वहाँ से निकलता है, उस डब्बे से निकलता है, और डिसअपीयर एट अ हाई स्पीड, यानी कि बहुत जल्दी में गायब हो जाता है एकदम, और वो एयरक्राफ्ट के निचले वाले हिस्से में चला जाता है। और अब सबसे फ़नी बात तो ये है कि वहाँ एक बैठी वोमेन मिचबिल को देखती है और चिल्लाने लगती है, स्क्रीम करने लगती है, ए रैट, यानी कि एक चूहा है। फिर मैक्सवेल देखते हैं कि वो जो मिचबिल है वो एक सरदार, वाइट कलर के जो पगड़ी पहने हुए थे, उन सरदार के पास, सरदार के पैर के नीचे पड़ा हुआ है। अब मैक्सवेल तुरंत जंप करते हैं मिचबिल को पकड़ने के लिए, पर उन्हें मिचबिल तो नहीं मिलता है, पर वहाँ रखी एक करी में, यानी कि एक सब्जी में उनका मुंह गिर जाता है, मतलब मुंह चला जाता है, और उनका पूरा फेस में सब्जी लग जाता है। फिर एयर हॉस्टेस उनसे कहती हैं कि डोंट वरी, मैं मिचबिल को ढूंढ के ला देती हूँ, आप आराम से अपनी सीट पे बैठ जाइए।
फिर मैक्सवेल बैठे बैठे अपनी नेक को इधर उधर कर रहे थे, अपने गले को घुमा रहे थे ये देखने के लिए कि वो मिचबिल कहाँ गया और वो जो एयर हॉस्टेस है वो मिचबिल को कैसे पकड़ेगी। फिर अचानक से उनके पैर के पास उन्हें लगता है कुछ है। फिर वो गौर करके देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि मिचबिल उनके पैर के पास आके चिपका हुआ है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उन्हें मदद मांग रहा है कि मुझे बचा लीजिए बाकी सब लोगों से। और उसके बाद उनके फेस और नेक को अपनी नाक के साथ अपनी बॉडी के साथ मलने लग गया। अब मैक्सवेल बता रहे हैं कि वो और मिचबिल 1 महीना तक, करीब 1 महीना तक लंदन में रहे। काफ़ी समय तक पिंग पोंग बॉल, मार्बल, फ्रूट्स के साथ, रबर फ्रूट्स के साथ और काफ़ी अलग अलग चीज़ों के साथ उन्होंने खेला, इंजॉय किया। फिर मैक्सवेल बता रहे हैं कि उनके पास एक सूटकेस था जो कि जब वो इराक से ट्रैवल करके वापस आ रहे थे तो उनका सूटकेस वो टूट गया था और वो सूटकेस एकदम ढलान जैसा बन गया था, एक स्लोप टाइप का बन गया था। एक साइड ऊंचा था तो एक साइड नीचा। मिचबिल उस सूटकेस की वजह से काफ़ी इंजॉय करता था क्योंकि उस सूटकेस के ऊपर जो ढलान बन गया था, स्लोप बन गया था, उसके ऊपर एक बॉल रखता था और वो देखता था कि बॉल कैसे उस ढलान ऊपरी ढलान से निचली ढलान में आता है। और वो बार बार यही करता था, बॉल को ऊपरी ढलान में रखता था और वो धीरे धीरे लुढ़कते लुढ़कते निचली ढलान में आता था उस सूटकेस पे। और इस तरह से वो पूरा दिन इंजॉय करता था। और यार जब वो बॉल एकदम नीचे आने लगता था यानी कि गिरने लगता था तब मिचबिल तुरंत छलांग लगाता था अचानक से उस बॉल को पकड़ने के लिए और उसके बाद वो वापस से उस प्रोसेस को रिपीट करता था। मैक्सवेल मिचबिल को हर दिन एक्सरसाइज के लिए बाहर ले जाया करता था। जैसे हर स्कूल जाने वाले बच्चे कुछ हैबिट डेवलप कर लेते हैं उसी तरह मिचबिल ने भी कुछ हैबिट डेवलप कर लिया था। और अगर एग्जाम्पल लिया जाए, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है, राइटर बता रहे हैं कि अगर कुछ हैबिट के बारे में एग्जाम्पल लिया जाए जो बच्चे डेवलप कर लेते हैं तो वो पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं। जब कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो फ्लोर में जो टाइल्स होता है स्क्वायर शेप का, उसमें बीच ही पे कदम रखते हैं, बीच वाले स्क्वायर में एकदम बीच में कदम रखते हैं, वो एक हैबिट हो गया। दूसरा हैबिट जो बाहर में रेलिंग लगा रहता है तो बच्चे एक रेलिंग से निकलते हैं दूसरे रेलिंग से आते हैं, तो ये सब कुछ कुछ हैबिट्स है जो बच्चे डेवलप कर लेते हैं। वैसे ही मिचबिल ने भी कुछ हैबिट्स डेवलप कर लिया था। तो मैक्सवेल बता रहे वो हैबिट जो था मिचबिल का वो ये था कि वो उनके रास्ते में एक स्कूल पढ़ता था और मिचबिल तुरंत जब भी उस स्कूल के पास से क्रॉस करता था राइटर को यानी कि मैक्सवेल को जोर से घिसता था स्कूल की तरफ और तुरंत उस स्कूल के दीवार में चढ़ जाता था। और वो दीवार जो था वो अबाउट 30 यार्ड्स का था और वो तुरंत उस दीवार पे दौड़ने लगता था और वहाँ पे बैठे टीचर्स, स्टूडेंट्स और इवन स्टाफ बस मिचबिल को देखते रहते थे, देखने लगते थे और डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। लंदन में ऑटर बिल्कुल भी कॉमन नहीं था और कई सारे लोग तो ये भी नहीं जानते थे कि ऑटर क्या होता है। जैसे मैं स्टोरी पढ़ने से पहले बिल्कुल नहीं जानता था कि ये ऑटर क्या है, मुझे तो कोई आदमी का नाम लग रहा था। इसलिए लोग वैरायटी ऑफ गेसेस यानी कि गेस मारते थे और अजीबोगरीब नाम लेते थे एनिमल्स के और सोचते थे कि ये उसी प्रजाति से बिलोंग कर सकता है। अब यहाँ पे मैक्सवेल को जानकारी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो ऑटर होते हैं वो एक प्रजाति से आते हैं जिसका नाम है मस्टिलीन्स। और इस मस्टिलीन्स प्रजाति के अंदर काफ़ी अलग अलग जानवर भी आते हैं जैसे कि मंगूज हो गया, स्टॉट हो गया, मिंक हो गया और उसी के अंदर ऑटर भी आता है। मैक्सवेल को कई तरह के लोग कई तरह के सवाल पूछते थे। वो पूछते थे कि क्या ये जो ऑटर है, यानी उन्हें लोगों को तो नहीं पता रहता था कि ये ऑटर है, तो वो पूछते थे क्या ये जो जानवर है ये कोई मिंक है, क्या ये कोई स्क्वेरल है या फिर क्या ये एक बेबी सील है। लेकिन कोई भी ऑटर नाम नहीं लेता था। अब मैक्सवेल बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ जो उन्होंने सुना वो ये कि क्या ये कोई हिप्पो का बच्चा है। और कभी कभी तो लोग उसे बियर या फिर लियोपार्ड जिसका स्किन से जो धब्बे होते हैं वो चल गया है वैसा लग रहा था, मतलब ऐसे ऐसे गेस मारते थे। अब मैक्सवेल बता रहे हैं कि उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद तो उस क्वेश्चन पे आया था जब एक आदमी ने एक डिग कर रहे, मतलब एक होल गड्ढा खोद रहे एक आदमी ने, एक लेबर ने उनसे एक सवाल पूछा और सबसे बेस्ट गेस मारा था। वो बता रहे हैं कि जब वो उसके नज़दीक गए वो जो था लेबर जो था वो डिग कर रहा था, होल डिग कर रहा था, अचानक से वो अपने टूल को नीचे रखता है, अपने हैंड को अपने हिप्स में रखता है और उसके बाद राइटर को यानी कि मैक्सवेल को घूरने लगता है।
और जैसे ही वो जो राइटर है मैक्सवेल है वो उस लेबर के नज़दीक आ गए तो अचानक से लेबर वहाँ पे ज़मीन पे थूकता है और कहता है हे मिस्टर। और उस लेबर ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। और मैक्सवेल को ये काफ़ी पसंद आया क्योंकि उसने कोई भी एनिमल का गेस नहीं किया, बल्कि उसने बस ये कहा कि ये जानवर है तो है क्या। एंड फाइनली यार ये छोटा सा चैप्टर ख़त्म होता है, एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड यार उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक नहीं पता चला होगा कि मैं ये वीडियो कहाँ बना रहा हूँ। एक्चुअली ये मैं वीडियो आराम से बैठे बैठे बस में बना रहा हूँ क्योंकि मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ और होपफुली अगला वीडियो 2 दिन बाद आने वाला है। अगले वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।